5 लाख लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाना, रद्द हो जाना, क्या उससे ये जो रद्द होने की वजह से क्या उनकी सरकारी नौकरियां भी जाएंगी? या फिर एक और ममता बनर्जी के ऊपर यहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर इन्होंने कैलकाटा हाई कोर्ट के इस फैसले को मानने से, स्वीकार करने से मना कर दिया है। लोगों का कहना है या जो भी बातें चल रही हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के इस बहुत ही बड़े फैसले के बाद कि जहां पर क्या ये जो 2010 के बाद से 2024 तक के जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट थे उनको रद्द कर देने से क्या ममता बनर्जी के इस डिसीजन को ना मानने से क्या उनके वोट बैंक पर पड़ेगा असर? तो ये तमाम बातें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको ये पूरा मुद्दा बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगी कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, क्यों 5 लाख लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कर दिया है कैंसिल, और क्या इनसे इसकी नौकरियां भी जाएंगी। तो आज के सेशन को आप पूरा एंड तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की लीगल अपडेट्स आप सभी तक पहुंच पाए। जितनी भी लीगल न्यूज होती है उनको हम लॉ के साथ लिंक करके आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आ गया है यहाँ पर चक्रव्यूह। चक्रव्यूह मतलब कि अगर आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमारे सारे बैचेस पर मिल रहा है 50% का ऑफ, और ये 24 मई तक का आपके पास ऑफर है। प्लस इस तरह के और बैचेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, और यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये बैचेस मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार क्लास के एंड में भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन अभी चलते हैं हम लोग अपनी बहुत ही एकदम कहते हैं ना लेटेस्ट न्यूज पर कि ये क्या न्यूज है और क्या यहाँ पर फैसला आया है। तो आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों कैलकाटा हाईकोर्ट का ये कल का ही फैसला है, जहां पर उन्होंने 14 साल पिछले 2010 से लेकर 2024 तक के जितने भी बंगाल के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट थे, लगभग 5 लाख यहाँ पर लोग हैं, और उनके जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स थे उनको कर दिया है कैंसिल। अब क्यों कैंसिल किया? क्या यहाँ पर एक जातिवाद का मामला है? क्योंकि काफी कुछ सुनने में आ रहा है कि केवल सिर्फ एक ही जाति को टारगेट किया गया है और काफी कुछ, तो चलिए जानेंगे। तो यहाँ पर जो कैलकाटा हाईकोर्ट के थे, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि ये इशू क्या था, क्यों ऐसा कैलकाटा हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया। तो सबसे पहले अ बैच ऑफ पिटिशंस, काफी सारी पिटिशंस थी जो कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई थी कि ये जो इशू किए गए थे सर्टिफिकेट, इसका जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया था वो वेग था, वो यानी कि ढंग से एज दी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया था, और ऐसे ही चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे या नहीं करते थे, और उनको क्या कर दिए गए, इशू कर दिए गए। केवल क्या यहाँ पर ये भी कहने का मतलब हो रहा है कि ये जितने भी इस तरीके के रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स बांटे गए उनसे वोट बैंक को बढ़ाया गया। तो काफी कुछ हमें सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो सभी के लिए मान्य होता है। और ममता बनर्जी जी यहाँ पे कह रही है कि मैं इस फैसले को नहीं मानती, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कह देने से क्या कोर्ट का फैसला, जो न्यायालय ने फैसला दिया है, हमारे 2 जस्टिस थे यहाँ पर, उन्होंने फैसला दिया है, क्या ये रद्द हो जाएगा? क्या उनके स्वीकार ना करने से ये अस्वीकार्य हो जाएगा? तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ओबीसी की जो लिस्ट बनाई गई थी ना, जो सूची बनाई गई थी, वो ही इलीगल थी। जो 2010 से लेकर अब तक जितने भी लोग इससे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, वो सूची ही इलीगल थी। और ममता बनर्जी ने इस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से कर दिया मना। तो आज की चर्चा में हम इन 3 सभी बातों का ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर हमारे 2 जजेस की बेंच थी, जहां पर हमारे एक ऑनरेबल जस्टिस थे, जस्टिस राजशेखर मंथा। अब ये कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट, वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा टीचर भर्ती मामले में भी काफी यहाँ पर वर्डिक्ट्स आए हैं, और एक सरकार, एक पूरा वेस्ट बंगाल यहाँ पर एक हिला हुआ है इस तरह की हाई कोर्ट की जजमेंट्स को लेकर। तो कहते हैं वेडनेसडे को आया है कि जितने भी ओबीसी के सर्टिफिकेट थे उसको कर दिया है रद्द, और डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस तपव्रता चक्रवर्ती एंड राजशेखर मंथा प्रोनाउंस, उन्होंने ये जजमेंट सुनाया है। और यहाँ पर ये जो जजमेंट सुनाया है ये पीआईएल थी, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी, और तमाम पिटिशंस थी जहां पर इन इशुएंस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट्स को चैलेंज किया गया था। एंड द कोर्ट डायरेक्टेड, अब देखिए कोर्ट ने फैसले के साथ रद्द तो किया ही है, साथ ही साथ ये भी डायरेक्ट किया है कि दैट अ फ्रेश लिस्ट ऑफ ओबीसी, कि आप एक नई सूची बनाए, एक फ्रेश लिस्ट बनाइए कि जो एक्चुअल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनकी लिस्ट, जो भी वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट है 1993 का, फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस, तो एक ऐसी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाए।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि किस तरीके से उन्होंने इस हाई कोर्ट की जजमेंट को, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने से यहाँ पर मना कर दिया है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। The development assumes the significance at its coincides the ongoing Lok Sabha election in West Bengal. Voting is scheduled across the several constituencies with the substantial OBC population in remaining phases. अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि इलेक्शन का प्रोसेस है तो यहाँ पर ओबीसी के वोट बैंक को खरीदने के लिए, ताकि ये जो सारे वोटर्स हैं ऐसे ही फ्री में ओबीसी के सर्टिफिकेट्स बांटे गए ताकि लोग यहाँ पर एक कम्युनिज्म बन पाए और एक वो वोट बैंक बन पाए कि सीधा सीधा ये वोट यहाँ की सरकार को जाए। तो ये एक इलेक्शन का एक क्या हो सकता है, एक गलत यूज भी हो सकता है, क्योंकि जो सूची बनाई गई वहां पे इलीगल है, किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया जब ओबीसी के सर्टिफिकेट को इशू किया जा रहा था। अब आगे देखते हैं यहाँ पर The bench struck down the several portion of West Bengal. इन्होंने several portions को क्या कर दिया, हटा दिया। West Bengal backward classes other than scheduled caste, ये केवल OBCs के बारे में है। जितनी भी और रिजर्व्ड हमारी कैटेगरी है जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनको छोड़कर, और यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज पोस्ट एक्ट 2012। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल है, क्या ये जो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसिल किया गया है, क्या इनके इस सर्टिफिकेट के आधार पर अगर उनको कोई सरकारी नौकरी मिली है, कहीं उनको वैकेंसी मिली है, कहीं पे भी वो नौकरी है उसका बेनिफिट ले रहे हैं, क्या वो भी उनको सरेंडर करना पड़ेगा, क्या नौकरी भी उनके हाथ से जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी केवल इन सर्टिफिकेट्स को सरेंडर किया गया है, इन सर्टिफिकेट को रद्द किया जाए है। अगर यहाँ पर किसी को भी कोई नौकरी मिली हुई है, कोई भी बेनिफिट यहाँ पर ले रहे हैं, तो अभी उसके ऊपर कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, यानी कि नौकरियां जो है वो अभी भी बरकरार रहेंगी, चलती रहेंगी, उनसे किसी भी क्या कहते हैं पोस्ट को खाली नहीं किया गया। जैसे टीचर भर्ती मामले में भर्ती ही कर दी थी बंद, कि जितने भी लोग अपॉइंटेड थे उनकी भर्ती बंद, प्लस साथ साथ उन्होंने जितनी भी सैलरी रिसीव करी है विद इंटरेस्ट के साथ उनको देना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। अब अमंग द सेक्शंस ऑफ नलिफाइड सेक्शंस, ये हम पढ़ते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 2H and 5A of the act which distributed reservation percentage 10 and 7% to sub-classified categories, and consequently the sub-classified category OBC A, OBC B were removed from the schedule of act। तो ये आपको इन एक्ट्स के बारे में बता रही हूँ कि इस तरीके का ये प्रोसेस होता है कि जब भी कोई भी सरकार या कोई भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, ओबीसीज ये रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स को इशू करती है, तो काफी यहाँ पर रूल्स हैं जिनका पालन करना पड़ता है। अब आगे देखिए दोस्तों, द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व, तो यहाँ पर कोर्ट ये कहता है, अब बात आई ना दूसरे मुद्दे की कि नहीं केवल जो मुस्लिम्स थे उनके यहाँ पे रद्द किए गए हैं किसी कम्युनिटी के, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट कहता है कि सिटीजन फ्रॉम 77 क्लासेस है, एक कोई क्लास या एक कोई जाति, एक कोई धर्म के लोग नहीं है। यहाँ पर अगर आप कोर्ट की पूरी वर्डिक्ट को पढ़ेंगे, पूरे फैसले को पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि यहाँ पर टोटल 77 क्लासेस हैं एंड 37 क्लासेस एडेड इन एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन 13 struck down above who are already in the service of the state and have already availed the benefit of reservation and have succeeded in any selection process in the state shall not be affected in the reasons of judgment। तो यहाँ पे एक जजमेंट में क्लैरिफाई किया गया है कि माना हमने ये जो स्ट्रक डाउन किया है, ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द किए हैं, तो कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो 77 और 37 क्लासेस के अंदर आते हैं, उनकी नौकरियां या कोई भी बेनिफिट वो ले चुके हैं, तो उसको यहाँ पर नहीं छीना जा रहा है, उसको यहाँ पर रद्द नहीं किया जा रहा है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज टू प्रिपेयर रिपोर्ट। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि वो क्या करेगा, अब एक नई यहाँ पर लिस्ट को प्रिपेयर करेगा। इस लिस्ट को प्रिपेयर करने पर द जजमेंट वाज डिक्लेयर्ड इन ओपन कोर्ट कि विद द जस्टिस, यहाँ पर दोनों हमारे जस्टिसेस थे, उन्होंने कहा द कोर्ट इंस्ट्रक्टेड दैट वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस, जो भी ये वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डेवलपमेंट है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सेंट्रल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के साथ कंसल्ट करेगा, एडवाइस लेगा और साथ ही साथ एक नई रिपोर्ट बनाएगा। तो यानी कि अब दोबारा से यहाँ पर जो ही देखिए कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो वाकई ही इसकी नीड के लिए है, लेकिन अगर इसका कोई अनजस्ट बेनिफिट उठाए, इनरिच बेनिफिट, इनजस्ट बेनिफिट होता है ना, तो वो उठाए, इसके लिए यहाँ पर कोर्ट बिल्कुल भी राजी नहीं है। And prepare a report on the state legislature and this report the court directed should include the recommendations। इस report के अंदर recommendations होंगी, inclusion of new classes होगा और the exclusion of remaining classes for the list of OBCs। तो यहाँ पर जो हमारी needy and यहाँ पर exclusive जो होंगे उन्हीं की लिस्ट यहाँ पर तैयार होगी, हर कोई यहाँ पर नहीं आ पाएगा। And the bench highlighted, bench ने ये भी highlight किया कि
ये बहुत बड़ी लेजिस्लेटिव पॉलिसी की जो 2012 में है, उसकी कंप्लीट एक गलती है कि स्कीम गवर्निंग द स्टेट अथॉरिटी टू क्लासिफाई एनी क्लास एज ओबीसी। तो स्टेट को ये पावर दे देना कि किसी भी क्लास को ओबीसी कंसीडर कर लेना, इससे गलत फायदा उठा, 5 लाख इलीगल सर्टिफिकेट्स बनाए गए। तो यहां पर इस तरह की अब कोताही नहीं बरती जाएगी, ये भी कोर्ट ने साफ कह दिया है। एंड द कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट टू एस्टैब्लिश अ डोर लेजिस्लेटिव क्लियर लेजिस्लेटिव पॉलिसी बिफोर द डेलीगेटिंग। तो अगर यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट है वो इस्टेब्लिश करेगी एक क्लियर पॉलिसी कि जहां पर क्लैरिटी होगी कि भाई कौन से यहाँ पर क्लासेस के लोग ओबीसी की कैटेगरी के अंदर आएंगे, और डेलीगेट सच अगर किसी भी तरीके का क्या करते हैं ये लोग डेलीगेट करते हैं, किसी भी चीज को यहाँ पर देते हैं, तो उसके लिए वो अथॉरिटी को डेलीगेटिंग सच अथॉरिटी। उसके बाद यहाँ पर तो ये कोर्ट का फैसला आ गया है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस पे क्या कहना है, और इसी तरह की जो लीगल वर्डिक्ट्स है, लीगल जो केसेस हैं, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं कि द कोर्ट एम्फसाइजेस, साथ ही साथ अगर ये बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी को किया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है। कोर्ट एम्फसाइज द करंट डेटा फॉर एसेंशियल फॉर मेकिंग ओबीसी रिजर्वेशन। तो अब जो है अब एक एक्चुअल करंट डेटा बन जाएगा ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, एक सही रिपोर्ट बन जाएगी, एक ओरिजिनल रिपोर्ट बन जाएगी। और इवन द सिलेक्शन माना मेजॉरिटी है, क्योंकि 77 क्लासेस ऑफ मुस्लिम एज बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल। तो 77% यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि इस तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे कि जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, ना प्रॉपर लेजिस्लेशन को फॉलो किया, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को फॉलो किया गया, बस इशू कर दिए गए वही वोट बैंक वगैरह के चक्कर में। एंड दिस कोर्ट माइंड नॉट फ्री फ्रॉम डाउट दैट सेट कम्युनिटी हैज ट्रीटेड कमोडिटी एज अ पॉलिटिकल एंड्स। तो ये कोर्ट भी मानता है इनफैक्ट कि भाई इस तरह के काम को करने से यहाँ पर हम पॉलिटिकल कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी करने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है, ठीक है, कमोडिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड्स है। एंड दिस इज क्लियर फ्रॉम द चेन ऑफ इवेंट्स लेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ 77 क्लासेस एज ओबीसी इन देयर इंक्लूजन टू बी द ट्रीटेड एज वोट बैंक। तो इस तरीके से देखिए एज अ वोट बैंक, और इसको इलीगल तरीके से मिसयूज इनको किया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने एम्फसाइज किया कि जो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, टोटल पॉलिसीज को फॉलो होना चाहिए, टोटल रेगुलेशंस को यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अब बात आती है कि यहाँ पर हमारे अमित शाह जी का क्या कहना है। तो चलिए इनका भी बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं कि इस तरीके से अगर वो कहते हैं कि न्यायालय का फैसला मानने को तैयार नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरीके से इलीगल इशू किए गए ओबीसी के सर्टिफिकेट्स को, तो सेट बैक टू Trinamool, the development come as setback to the Congress government and the party leaders started targeting a judgment and the judges. Chief Minister Mamata Banerjee उन्होंने कहा कि मैं तो अग्री नहीं करती हूँ, और एंड रिजर्वेशन वुड कंटिन्यू बेसिस ऑन द ओबीसी लिस्ट, कि उसी के हिसाब से जो भी बनी हुई है उसी के हिसाब से रिजर्वेशन चलेगी। तो आप बताइए क्या ऐसा कह देने से कोर्ट के फैसले की क्या कोई अहमियत नहीं है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि आप सभी के कमेंट से एक पता चलता है कि आपका क्या सोचना है, आप किस तरीके से हमारे प्रोसेस को समझते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसके बाद आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अमित शाह जी ने यहाँ पर कहा कि जो भी यहाँ पर 118 मुस्लिम कम्युनिटीज को दिया हुआ है, और ये जो इन्होंने रिजर्वेशन बनाई ना, 118 रिजर्वेशन कैटेगरीज बनाई कि मुस्लिम्स को ओबीसी में डाला गया, उसकी कोई वो नहीं है, मतलब कह सकते हो ना, कोई डेटा नहीं है, उसका कोई भी रेगुलेशन नहीं है कि इन्होंने अपने हिसाब से इन कम्युनिटीज को बना दिया। एंड विदाउट एनी प्रोसेस टू पैंडर हर वोट बैंक, एंड वी कंडेम द एटीट्यूड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम निंदा करते हैं ममता बनर्जी के इस एटीट्यूड को, एंड कैलकाटा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को हम स्वागत करते हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप किया यहाँ पर इस तरह की किसी इलीगैलिटी प्रोसेस को हटाने के लिए। और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टुडेज ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिलेशन वर्डिक्ट बाय कैलकाटा हाई कोर्ट। तो काफी इंटरेस्टिंग ये फैसला आया है कि यहाँ पर लगभग 2010 से लेकर 2024 तक, मतलब कितने यहाँ पर इलीगल 5 लाख करीबन ओबीसी सर्टिफिकेट बने, आज उनको रद्द कर दिया गया है। ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स वाकई लैंडमार्क होती है कि जहां पर सालों से चलती आई इलीगल चीजों को ठीक किया जाता है। ठीक है, जब ऐसी चीजें ठीक होती है बवाल बहुत होता है, लेकिन न्याय जरूर होता है, कहने की बात यह है। तो आप मुझे बताइए कैलकाटा हाईकोर्ट के फैसले से क्या आप लोग भी सहमत है, या आपके भी कोई इससे अलग व्यूज है? क्या आप भी चाहते हैं कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कोई और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप सभी के कमेंट्स में हमेशा कहती हूँ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, जहां पर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई, और इसके बाद आप लोगों को चक्रव्यूह के बारे में मैं बताना चाहूंगी। चक्रव्यूह एक ऐसी चीज है कि जहां पर आपको सभी डर के चक्रव्यूह से, फेलियर के चक्रव्यूह से निकालने के लिए आया है। तो यदि आप भी न्यायाधीश बनना चाहते हो और इस तरह की लैंडमार्क जजमेंट्स को
क्या करना चाहते हैं, अनाउंस करना चाहते हैं, कोर्ट में फैसला लेना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अकेडमी के साथ, जहां पर हम आपको दे रहे हैं हमारे सभी बैचेस पर 50% का ऑफ। यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी करने हैं, जो कि एक शुरुआत है आपके इस करियर की, इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे, तो आप तमाम मल्टीपल जुडिशियल वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और एज अ जज जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं। तो आप इस एआईबी बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक द लिंक बिलो एंड वहां पर एक कोड लगाना है आप सभी को, APU, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, ये ऑफर्स मिल जाएंगे 50% ऑफ का। इस तरीके से अनिल खन्ना सर का बैच है जिसकी अभी केवल 70 सीट बाकी है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चक्रव्यूह बैच का आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही है, हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये टेस्ट सीरीज, केवल 999 रुपीज में सारे मेजर माइनर लोकल लॉज सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। ये स्कैनर है, इसको स्कैन कीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप 999 में ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोड लगाना होगा, मैंने आप सभी को बताया, ये वो कोड है APU। अगर आप ये कोड APU लगाएंगे तो आपको ये 999 रुपीज में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए अकेडमी लेकर आता है। तो यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 34,999 का, 18 महीने का लेते हैं तो 39,999 और 24 महीने का लेते हैं तो 49,999 रुपीज में मिल जाएगा, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। सभी के स्मार्ट नोट्स, प्रीमियम नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के लिए है, जरूर इसके अंदर एनरोल करें। साथ ही साथ ये नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अपूर्वा मैम ने नंबर दिया है 85 85 85 को 5 बार डायल करना है, आप अपनी सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को झट से सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर देना, जहां पर मैंने पूरे ब्रीफ में आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगली लीगल अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।